नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सदिश का कुंतल, इंग्लिश के अंदर आप कहते हैं करल। और आपने सुना भी होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया, डाइवर्जेंस हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं करल, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं इनके समाकलन कैसे आप कर सकते हैं। रेखा समाकलन आएगा, फिर आपका पृष्ठीय समाकलन, आयतन समाकलन, आपकी दो थ्योरम आएगी, ग्रीन प्रमेय, स्टोक्स थ्योरम। तो ये दो तीन चीज़ें इसमें के अंदर रहती हैं और वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन। सदिश का कुंतल, करल ऑफ वेक्टर कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, करल ऑफ वेक्टर, सदिश का कुंतल। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, आपने f बराबर पता है, मान लिया था f1 आई कैप हो गया, प्लस का f2 जे कैप हो गया, प्लस का f3 के कैप हो गया। ये आपने f बराबर माना था और लगातार आप इन चीज़ों को मानते आ रहे हैं। और डेल बराबर आपको पता ही है, देखिए क्या होता है, आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई, जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब देखिए, इस सदिश का कुंतल या फिर करल क्या होगा, डेल क्रॉस एफ, यानी इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको सदिश का कुंतल मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और क्रॉस में आपका आएगा एफ, यानी F1 आई कैप प्लस का F2 जे कैप प्लस का F3 के कैप। तो ये आपका इनटू के अंदर आएगा। तो अब इनका सदिश गुणन आपको ज्ञात करना आता है, यही आपका करल है भाई, यही आपका क्या है, करल है। इसे ही आप करल या फिर हिंदी के अंदर कुंतल कहेंगे। तो ये आपका करल है। देखिए, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकालनी आपको मैंने सिखाई थी, कैसे निकालनी है। देखिए यहाँ पर ये स्पेस पड़ा है, डेल क्रॉस एफ बराबर क्या क्या बताया था मैंने, आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ तक दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेल है तो डेल की वैल्यू रखे, आई कैप की क्या वैल्यू है, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। नीचे देखिए F1 F2 F3। अब ये मैट्रिक्स आपको सोल्व करनी आती है, यही आपका क्या हो जाएगा, सदिश का कुंतल। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, आई को करेंगे तो इसका आपको करना है, फिर इसका माइनस इसका, तो ये तो आप जानते हैं, आगे तो आप सोल्व कर लेंगे। तो यानी ये आपका क्या होता है, करल होगा। और मुझे एक बात कहो, जो करल आपका रिजल्ट आएगा, करल का जो रिजल्ट आएगा वो क्या अदिश होगी या सदिश होगी, बताओ। देखिए, तो करल का रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई कैप जे कैप आपके साथ में आएंगे, तो ये एक सदिश राशि है। तो आप लिख सकते हैं, करल से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना। करल से क्या राशि प्राप्त होगी, सदिश होगी। ग्रेडियंट से क्या प्राप्त होती थी, सदिश हो रही थी। डाइवर्जेंस से आपने देखा था क्या हो रहा था, अदिश राशि प्राप्त हो रही थी। तो तीनों को आप याद रख लीजिए, ग्रेडियंट से सदिश राशि, और आपके डाइवर्जेंस से अदिश राशि, और जो करल है उससे भी क्या होगी, सदिश राशि। तो लिख सकते हैं, करल से आपको कौन सी राशि प्राप्त होती है। हिंदी के अंदर लिख लो, चाहे नोट लगाकर, सदिश फलन का कुंतल या करल एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होती है। यानी जो आप करल निकालेंगे वो आपके पास एक सदिश राशि होगी। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये समझ में आ गया ना, करल क्या होता है, यही है सदिश का कुंतल या करल। बिल्कुल सिंपल है, डेल क्रॉस एफ आपको निकालना है और सदिश राशि आपको प्राप्त होगी, ठीक है। लिख लो इसको, नॉर्मल है थोड़ा, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे और कुछ मान भी आपको निकालने हैं, तो वो भी चीज़ें हम निकालेंगे। तो एक हमने
परिनालिकीय सदिश पढ़ा था। परिनालिकीय सदिश क्या होता है? देखिए अगर याद होगा तो आपको परिनालिकीय सदिश मुझे बताएं, कमेंट करके आप बताएं मुझे परिनालिकीय सदिश क्या होता है। जो भी रेगुलर क्लास देखते हैं, परिनालिकीय सदिश मैंने पिछले या उससे पिछले लेक्चर के अंदर करवाया था, परिनालिकीय सदिश क्या होता है। तो उसके बाद आता है आपका अघूर्णी सदिश। अघूर्णी सदिश कमेंट करके बताएंगे मुझे क्या होता है वो, मैंने करवा दिया है वैसे। रोटेशनल वेक्टर, इररोटेशनल वेक्टर अघूर्णी सदिश। तो देखिए क्या होता है अघूर्णी सदिश कि डेल क्रॉस एफ बराबर, जो आप कर्ल निकाल रहे हैं अगर उसका मान 0 के बराबर आता है, डेल क्रॉस एफ आप निकाल रहे हैं और उसका जो मान है वो 0 के इक्वल आता है, तो जो आपका एफ है ये क्या होता है? अघूर्णी सदिश या फिर इररोटेशनल अघूर्णी सदिश कहलाएगा। अघूर्णीय कह सकते हैं, अघूर्णीय सदिश होगा, इररोटेशनल। तो यानी सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखिए मान निकालना पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन देगा कि आपको निम्न सदिश अघूर्णीय सदिश है तो अल्फा का मान ज्ञात करो, लैम्डा का मान ज्ञात करो, ऐसे वहाँ पर कोई आपको अचर वैल्यू देगा तो उसके मान पूछ सकता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ। अघूर्णीय सदिश डेल क्रॉस एफ बराबर क्या होता है? 0 के इक्वल होता है और इसे अघूर्णीय सदिश कहते हैं। तो ये अच्छे से चीज़ों को याद रखना। अब देखो क्वेश्चन करेंगे अपने एक दो, सीधी सी बात है। इसे क्या कहते हैं? कर्ल एफ। तो यानी ये इसके 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से नॉर्मल जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है, एफ वेक्टर बराबर दिया है आपको कि एक्स वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस का 2x स्क्वेयर प्लस का 2x स्क्वेयर वाई जेड जे कैप माइनस का 3y जेड स्क्वेयर के कैप, माइनस का 3y जेड स्क्वेयर के कैप। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का 2x स्क्वेयर वाई जेड जे कैप और माइनस का 3y जेड स्क्वेयर कैप। तब आपको तब बिंदु दिए हैं, तब 1 - 1 पर कर्ल एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो इस पर आपको कर्ल एफ का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, कैसे? कुछ नहीं करना, डेल क्रॉस एफ आपको ज्ञात करना है। डेल क्रॉस एफ आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप, और यहाँ पर देखिए क्या लगाओगे जो आपको दे रखे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर मान रख दीजिए ये एक्स वाई स्क्वेयर। या आप पहले मान नहीं रखेंगे, पहले आप अवकलन करेंगे एक्स वाई स्क्वेयर, उसके बाद यहाँ क्या है 2x स्क्वेयर वाई जेड, और ये है माइनस का 3y जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मान निकालना है तो आई कैप, यानी ये हम लेंगे, ये इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति छोड़ दिया। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, यही होता है ना। अब देखो इसका अर्थ क्या है? y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेगा। तो y क्या है? यहाँ पर 1y है, तो y बाकी सारे अचर होंगे, तो y का करेंगे तो 1 हो गया। बचा क्या? देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 3z स्क्वेयर। उसके बाद माइनस आता है तो माइनस यहाँ पर आ गया, माइनस। देखिए ये क्या कहता है? इसका गुणा इसके साथ होगा, तो यानी z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। z क्या है? यहाँ पर 1 है, देखो z ये रहा, z सर होगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो z का करेंगे तो 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2x स्क्वेयर वाई। उसके बाद क्या आता है? माइनस का j। तो माइनस का j देखिए, माइनस का j। अब ये स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति छूटेगी, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ। तो ये क्या कहता है? x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। अब x के सापेक्ष देखो कोई पद नहीं है यहाँ पर, तो बाकी सारे कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। माइनस ये कहता है z के सापेक्ष, तो z यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी 0 हो गया। उसके बाद प्लस का k कैप, ये कैसे? इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। देखिए x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो देखिए x स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2x होगा, तो 4xyz।
4xyz माइनस का y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ गया 2xy, 2xy। ठीक है, ये रहा, ये आपके पास मान आ गया। अब यहां पर क्या करना है, डेल क्रॉस एफ का किस पर मान निकालना है, कौन से बिंदु पर, 1 -1 1 -1 1 पर आपको मान निकालना है। यानी x की जगह तो 1 रखना है, y की जगह -1 और z की जगह 1 रखना है। तो रखो, z की जगह 1 रखेंगे तो माइनस का 3 यहां पर आ गया। यहां x की जगह 1 रखना है तो 1, और ये रखा -1 y की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2, ये आगे i कैप, माइनस का j, देखो ये 0 है तो 0 छोड़ देते हैं, प्लस का k कैप, 4xyz, xyz देखो y की जगह -1, यहाँ पर -4 आ जाएगा, बाकी एक एक है, माइनस का 2xy, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपके पास रिजल्ट बच जाएगा। देखो ये तो बच गया माइनस का i कैप, और यहाँ बच गया माइनस का 2k कैप। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, ये डेल क्रॉस एफ आ गया। बोलो कितना सिंपल है, समझ में तो आ रही है ना चीज़ें, क्यों नहीं आएगी समझ में, समझा हम रहे ना। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आप रहे हैं, समझा हम रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ थ्योरमें आ रही हैं, तो क्वेश्चन तो आपने कर लिए, इस तरह ही करने हैं। कुछ और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें देखिए, थ्योरमें के स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं इसको। थ्योरम नंबर फर्स्ट है, कुछ थ्योरमें हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट उस प्रकार है कि यदि a एक अचर सदिश हो, यदि a एक अचर सदिश हो, a एक अचर सदिश हो, तो डेल क्रॉस a, डेल क्रॉस a आपका क्या होगा, या कह सकते हैं कर्ल a, ये 0 के इक्वल होगा। कैसे होगा, देखिए आप जानते हैं, देखिए ये अचर सदिश है, तो चूंकि a क्या है, एक अचर सदिश है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर डेल क्रॉस a, यहां पर आप निकालेंगे, देखिए डेल को क्या लिख सकते हैं आप, डेल क्रॉस a, डेल क्रॉस a बराबर देखिए क्या आएगा, डेल अपॉन डेल x i कैप, प्लस का डेल अपॉन डेल y j कैप, प्लस का डेल अपॉन डेल z k कैप, और क्रॉस में है a। ठीक है, अचर सदिश है, कांस्टेंट सदिश है, तो यानी सभी के साथ ये गुणा हो जाएगा, तो सभी के साथ गुणा होगा। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स ए यहाँ पर आ गया आई कैप, प्लस का डेल अपॉन डेल वाई ए के ये यहाँ पर आ गया जे कैप, प्लस का डेल अपॉन डेल जेड ए यहाँ पर आ गया के कैप। अब देखो इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, देखो अचर है तो अवकलन करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि डेल क्रॉस ए आप करेंगे तो उसका मान आपको 0 मिलेगा, यही आपका आंसर आ जाता है। क्या मिलेगा, 0 मान मिलेगा भाई। बोलो सीख गए ना, दिक्कत तो कहीं आ ही नहीं रही आपको। ठीक है, लिखो फिर आगे एक स्टेटमेंट और करते हैं। ठीक है, अब देखो f और g हम दो फंक्शन ऐसे मानते हैं जो अवकलनीय है, अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, मानते हैं। थ्योरम नंबर 2 है ये, थ्योरम नंबर 2 कि यदि f और g आपके पास दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, सदिश बिंदु फलन हो, तो देखिए अगर आप कर्ल इनका निकालते हैं, कर्ल f प्लस जी निकालेंगे
तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आप अलग अलग निकालते हैं। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेंगे। बस ये देखिए प्लस में तो दोनों का अलग अलग कर्ल निकाल सकते हैं आप, या तो पहले दोनों को जोड़कर, दोनों फंक्शनों को जोड़कर आप कर्ल निकाल लो, या फिर दोनों का अलग अलग कर्ल निकाल कर जोड़ दो, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। बस यही आपको कहना चाहता है। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करवाता हूं मैं। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिले, देखिए इंपॉर्टेंट है, हम लगातार करते आ रहे हैं ऐसी चीजें कि कर्ल एफ आर और आर वेक्टर ऐसा मिले आपको, ये हम चीजें करते आ रहे हैं लगातार। देखिए हमने ऐसा डाइवर्जेंस के लिए भी किया था, अगर आपको याद हो तो डाइवर्जेंस एफ आर आर वेक्टर, हमने ग्रेडियंट के लिए भी किया था, ग्रेडियंट एफ आर का मान कितना होगा, ये चीजें हम कर चुके हैं। आगे और भी ये करेंगे। तो इसमें कर्ल एफ आर का मान 0 होगा, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पूछ रखा है कि कर्ल आर वेक्टर साथ में दे, चाहे सीधा आर दे दे, कर्ल आर आपको सीधा दे दे आर वेक्टर, तो भी इसका मान 0 होगा। साथ में कुछ और फंक्शन दे दे, आर बाई आर का परिमाण दे दे, तो एफ आर बराबर 1/r हो गया। ये चीजें हम कर चुके हैं, तो उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कर्ल एफ आर इंटू में आर वेक्टर आपका दिया हो तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही हमने इसके लिए भी किया था, क्या किया था, रिजल्ट मुझे बताओ शाबाश, 3FR अगर याद है तो आपको प्लस एफ डैश आर और आर इंटू में आपका आ जाएगा, ये हमने किया। इसके लिए क्या किया था, ग्रेडियंट एफ आर के लिए एफ डैश आर अपॉन में आर और आर वेक्टर, ये हमने चीजें की थी। तो अब तक ये चीजें मैंने शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको ये चीजें बताई है मैंने, तो शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको ये चीजें याद भी रखनी है। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपकी, और याद मेरे ख्याल से आप रख भी रहे होंगे, और मैं भूलने तो आपको देता ही नहीं हूँ, मुझे पता है, क्योंकि बार बार आपको मैं चीजें, जब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तब तक ही इनको रिपीट करता रहता हूं, जो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं, तो भूलने तो मैं नहीं दूंगा। बाकी फिर भी आप अपने स्तर पर और भी आप याद रखें, बार बार हम इन चीज़ों को रिपीट करेंगे तो ये रिपीट हो गए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर यही चाहता है कि वो बड़े मेथड से करे ताकि उसका टाइम वेस्ट हो, यही सोच है उसकी, और हम ऐसे इन चीज़ों पर चलेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब डायरेक्ट आपको दे देगा, तो अब स्टूडेंट अब देखो, अगर आपको पता नहीं होता कि इस प्रकार मान निकाल सकते हैं, तो कर्ल एफ आर पहले आप इन दोनों आर के साथ गुणा कराते आप, फिर कर्ल निकालते, कितना लंबा प्रोसेस होता, उसके बाद रिजल्ट मिलता 0 आपको। इससे अच्छा है आपने ये तैयार कर लिया, तो पहले ही आपको पता है 0 मान है, तो आप अपना गोला क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और फटाफट आपका आंसर एक क्वेश्चन और करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं, जहां चीज़ें बनती हैं वहां मैं आपको डेफिनेटली चीज़ें करवाता हूं, जहां नहीं बने तो वहां पर आप कुछ क्वेश्चन याद भी रख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आप देखिए, कुछ हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, थोड़े बड़े भी बनते हैं, सभी की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं होती है ना, सभी की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, बस आपको इन चीज़ों पर फोकस रखना है जो चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वही देखिए, अभी मैंने क्वेश्चन बता दिया कि इसका मान ये होगा। एक आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे दें कि कर्ल आर की पावर एन आर वेक्टर, इसका मान भी क्या होगा, 0। तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आपको, मान क्या होगा इसका, 0 ही होने वाला है। लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डेल क्रॉस एफ बराबर 0 हो तो उसे आप अघूर्णीय सदिश कहेंगे, इरोटेशनल वेक्टर कहने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, इरोटेशनल वेक्टर से संबंध में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऐसा, क्वेश्चन दिया है कि f बराबर f वेक्टर बराबर आपको दिया है x प्लस का 2y प्लस का az i कैप प्लस का bx माइनस 3y माइनस का z, और इनटू में आपको दिया है j कैप, और प्लस का 4x प्लस cy प्लस का 2z, 4x प्लस का cy प्लस का 2z, ये आपको दिया है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि अघूर्णीय सदिश है, ये कहता है कि ये अघूर्णीय सदिश है
तब देखिए पहले बता दिया है घूर्णी सदिश है, तब आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। मान क्या होंगे, ए बी सी के, ए देखो ये रहा, बी यहाँ रहा, सी यहाँ रहा, तो इनके मान ज्ञात करने हैं कि अगर ये अघूर्णी सदिश हैं तो ए बी सी जो आपके दिए हैं यहाँ पर उनके मान क्या होंगे, ए बी सी के मान क्या होने वाले हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अघूर्णी सदिश दिया है तो यानी डेल क्रॉस एफ इसका क्या होगा, चूंकि अघूर्णी सदिश है तो डेल क्रॉस एफ बराबर 0 होगा। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डेल क्रॉस एफ आप निकालिए क्या आएगा, देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं क्योंकि चीजें बड़ी आएंगी, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं इसको। थोड़ा सा गैप रखकर आई जे और ये के कैप, बस इतना गैप काफी है। अब देखो डेल की जगह क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और इसका मान आप 0 के बराबर रख सकते हैं, ठीक। और यहां पर देखिए सबसे पहले आई की जगह क्या दे रखा है, x प्लस का 2y प्लस का ए जेड। ऐसे ही इस जे कैप वाले की जगह bx माइनस का 3y माइनस का z, और ऐसे ही आगे 4x प्लस का cy प्लस का 2z, ठीक है। यही है ना, x प्लस 2y ए जेड, bx माइनस 3y माइनस z आपको दिया है, z है या 2 है, z है, और 4x प्लस का cy प्लस का 2z। अब डायरेक्ट फटाफट करते हैं, देखिए आई कैप, आई कैप यानी ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो ये तो x कांस्टेंट है तो 0 हो गया इसका, तो y का देखिए यहां पर क्या बचेगा, केवल मात्र c बचेगा। देखो यहां पर केवल मात्र यहां पर c बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा क्योंकि आगे 2z भी आपको दे रखा है, तो बाकी सारा जो मान है वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कितना है यहां पर, केवल मात्र आपका c यहां पर बचने वाला है, तो c ये बच गया, ये इतना सलट गया। अब देखो माइनस का, माइनस यहां पर आएगा, करली अपॉन करली जेड यानी जेड के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। जेड में क्या है, माइनस जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और जेड का जेड के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। माइनस का जे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब इसका गुणा इसके साथ, तो x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, x के सापेक्ष करेंगे तो देखो यहां पर 4 आएगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं 4, माइनस का यानी आपने ये छोड़ा है। अब देखो इसका z के सापेक्ष करेंगे, z के सापेक्ष देखो करेंगे तो यहां पर ये 0 ये 0, ए जेड का करेंगे z के सापेक्ष तो z का 1 हो गया, a आपका आगे आ गया, तो ये a आ गया, आगे प्लस का k, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका गुणा इसके साथ, तो x के सापेक्ष इसका करेंगे तो देखिए बाकी सारे 0, b का होगा, bx का b आ जाएगा, माइनस का y के सापेक्ष इसका करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 2, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया, इसका रिजल्ट टोटल क्या है 0, 0 क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। बोलो, अब देखो यहां पर तुलना कराते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल है, यानी ये इसको माइनस प्लस बना लेते हैं। देखिए अंदर गुणा करा रहा हूं मैं, इसकी प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब तुलना कराते हैं आई की, तो देखो c प्लस 1 बराबर क्या है 0, ऐसे ही जे वाले की कराएंगे तो a माइनस का 4 बराबर 0 है, ऐसे ही इसकी कराएंगे b माइनस 2 बराबर 0 है, तो सारे मान आ गए, c का मान -1 आ गया, a का मान 4 आ गया, b का मान 2 आ गया, तो ये सारे मान आपके आ गए। बोलो किसी को कहाँ दिक्कत है क्या, नीचे तक नहीं दिख रहा तो ये दिख जाएगा, देख लो, ठीक है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूं, फिर उसके बाद आगे और बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डेल क्रॉस एफ ज्ञात करना है तो वो आप खुद करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देता हूं एक। देखिए और भी क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में, लेकिन एक होमवर्क के रूप में देखते हैं, थोड़ा घर पर ट्राई करना, उसको नहीं आए तो नोट्सों के अंदर देख लेना, आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ, इफ f बराबर आपको दिया है e की पावर एक्स वाई जेड आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप
फाइंड करल एफ, तो ऐसा आपको दे दिया है तो आपको ज्ञात करना है फाइंड करल एफ। करल एफ क्या होगा, ठीक है, ज्ञात कर देंगे, बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अब मैं करवाता हूं आपको, ये आपको खुद को करना है, HW है, ट्राई करना है इसको। आगे क्वेश्चन है देखो, इफ एफ बराबर आपको दे रखा है, एफ बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस का 1 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का माइनस एक्स माइनस का वाई के कैप। तो ये आपको दे रखा है एफ बराबर, और प्रूव करना है आपको, देखिए प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एफ डॉट करल एफ बराबर 0, एफ डॉट करल एफ बराबर 0 आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप ज्ञात करेंगे इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम निकालते हैं करल एफ, बिल्कुल सिंपल है, करल एफ ज्ञात करेंगे, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एफ के साथ। तो सबसे पहले करल एफ ज्ञात करते हैं, करल एफ यानी डेल क्रॉस एफ हम ज्ञात करेंगे पहले, और पॉइंट वगैरह आपको दे नहीं रखे तो डायरेक्ट आप ज्ञात करेंगे, क्या, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से लिखेंगे। एफ आई बराबर देर का, यहाँ पर देखिए ये होगा डेल के लिए, यहाँ पर डेल क्रॉस है तो डेल के बराबर ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये x प्लस का y प्लस का 1, और इधर क्या है 1 देर का है, और आगे है माइनस का x माइनस का y। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आई कैप इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है तो कितना आएगा, माइनस का 1, बोलो माइनस का 1 आएगा, और x का 0 हो गया, x का 0 हो गया, और ये माइनस इसका करेंगे, देखो 1 है तो 0 होगा इसका, तो लिखने की जरूरत नहीं। आगे माइनस का j कैप, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका इसके साथ x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 1 यहाँ पर आ गया, देखो माइनस का 1 यहाँ पर आ गया, ये y कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और इसका इसके सापेक्ष करेंगे तो भी ये 0 हो गया, देखो z है ही नहीं इसके अंदर तो 0 वैसे ही हो गया, प्लस का k कैप, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका करेंगे तो 0 हो गया, माइनस का y के सापेक्ष करेंगे इसका, तो देखिए माइनस का y के सापेक्ष करेंगे तो y का 1 हो गया, और इसका x का देखिए कितना होगा, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 1 आप कर रहे हैं तो x का यहाँ पर वही x का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बच गया माइनस का 1। तो टोटल रिजल्ट ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। ये आपके पास डेल क्रॉस एफ आ गया, यानी करल एफ आपके पास आ गया। लेकिन निकालना क्या है आपको, एफ डॉट और निकालना है, और बराबर 0 लाना है, ये एफ डॉट और करेंगे तो ये तो आपने निकाल लिया। अब मैं डायरेक्ट एफ डॉट इसका गुणा करवा देता हूं, अदिश गुणन इसका कर देते हैं अपन। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा साफ करूंगा एक बार। एफ क्या है आपके पास, देखिए ये रहा, ये एफ है, तो यानी एक्स प्लस का वाई प्लस का 1 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का माइनस एक्स माइनस वाई के कैप, और डॉट में करल एफ की जगह देखिए क्या है, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, अब हम गुणा करवा देते हैं अदिश गुणन इनका, और मान क्या आ जाएगा, देखो पहले इसका देखिए आई सेम वालों के साथ होंगे तो माइनस यहाँ पर आ गया, माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का 1, और जे का जे के साथ करेंगे तो 1 आ गया, और इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा, तो यानी माइनस दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का एक्स प्लस का वाई आपके पास बच गया। अब देखो जो चीज़ें कट रही हैं वो काट देंगे अपन, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस वाई, तो देखो वाई से वाई माइनस एक्स से माइनस एक्स 1 से 1, तो ये क्या मान आ गया आपके पास, 0 मान आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि एफ डॉट करल एफ बराबर क्या आता है, 0 मान आएगा। एफ डॉट करल एफ बराबर
जीरो आएगा, और यही जीरो आप लेकर आए हैं, बड़ी मेहनत करके आप जीरो लाकर आए हैं, तो देखिए ये जीरो आपको प्राप्त हो गया है, लिख लो इसको। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी अपन। ठीक है, चलिए, दिख तो रहा ना अच्छे से। क्वेश्चन देखो आगे, इस प्रकार आपको दे रखा है एक क्वेश्चन कि इफ v बराबर आपको दे रखा है, देखो डेल इस बार दे रखा है साथ में एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xy, निम्न ज्ञात करो। निम्न ज्ञात करो, नंबर 1 ज्ञात करना है डाइवर्जेंस v, और दूसरा है करल v। बिल्कुल सिंपल है, देखो v की जगह पहले इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, पहले ये सोल्व आपको करना पड़ेगा, फिर आपका रिजल्ट निकलेगा। तो पहले आपको डेल v का मान पहले सोल्व करना होगा। देखो यहाँ पर डेल की जगह क्या लिखोगे, डेल x अपॉन आई, तो यानी सभी के साथ गुणा होगा, तो सभी के साथ पहले आंशिक अवकलन करते हैं हम। देखिए डेल x अपॉन आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप, तो ये तो आएगा, और साथ में आपके साथ ये भी गुणा है, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xy, तो ये भी साथ में ही आपके गुणा है। तो देखिए पहले पूरे का गुणा इसके साथ होगा, इसके सापेक्ष करना है, तो देखो x के सापेक्ष करेंगे तो एक तो आपके पास 3x² आ गया, और एक यहाँ पर आएगा माइनस का, कितना आएगा, माइनस का 3y, और आई कैप यहाँ पर आ गया, ठीक है। और डेल अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे तो वही, देखो y के सापेक्ष करेंगे प्लस का 3y², और यहाँ पर आ गया माइनस का 3xj कैप, और z के सापेक्ष करेंगे इसका, तो देखिए यहाँ पर केवल मात्र 3z² आएगा, आगे कुछ है ही नहीं, k कैप, तो ये आपको 0 हो गया। तो ये तो आपका आ गया केवल मात्र v का मान, और आपको अब निकालना है डाइवर्जेंस v। डाइवर्जेंस v आपको पता है क्या होता है, डाइवर्जेंस v निकालेंगे तो आपको पता है डेल डॉट v आएगा, और v का मान आपके पास ये है, और डेल को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के, और डॉट में करना है इसको, ये पूरा फंक्शन 3x² माइनस का 3y आई कैप, और आगे प्लस का 3y² माइनस का 3x जे कैप, और प्लस का 3z² के कैप। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, x का इसके सापेक्ष आंशिक अवकलन, देखिए i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो i का i के साथ होगा, j वाले का j के साथ, k वाले का k के साथ, डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट आपका सामने आएगा। तो आगे इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल सरल है। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, तो हर एक चीज़ आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, आप करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करोगे। और ऐसे ही करल v का मान, करल v, देखिए करल v क्या करना है, अब ये चीज़ आपने निकाल ली, इतना चीज़ सिखाने वाली थी, डेल क्रॉस v निकाल सकते हैं, कैसे, i j k, यहाँ पर करेंगे डेल x अपॉन डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पर क्या मान रख दोगे, देखो ये मान 3x² माइनस का 3y, आगे आप सबको आता है, मुझे पता है 3y² माइनस का 3x, और आगे 3z², तो यहाँ आगे आप सोल्व कर सकते हैं इसको, इसका मान आएगा 0, क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूँ आपको सब कुछ। एक क्वेश्चन और करते हैं, यदि एक्स वाई जेड की पावर b एक्स ए आई कैप प्लस का y की पावर a जे कैप प्लस का z की पावर a k कैप, ठीक है, एक अघूर्णीय सदिश है, एक अघूर्णीय सदिश है,
तो सिद्ध कीजिए कि क्या, तो सिद्ध कीजिए कि क्या b बराबर 0 और a बराबर -1। तो आपको ये वैसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा सिद्ध करना एग्जाम के अंदर, बाकी हम थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी बुक में से इंपॉर्टेंट है वो, तो इस वजह से आपको मैं करवा रहा हूँ ये कि सिद्ध करने हैं। बाकी मैं क्वेश्चन वैसे भी बना सकता था, लेकिन बुक की लैंग्वेज के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, क्या कहाँ दिक्कत आएगी इन चीज़ों के अंदर। देखो ए गुणनी सदिश दिया है, तो यानी डेल क्रॉस एफ आपका 0 के बराबर दिया है, सीधी सी बात है, क्योंकि डेल क्रॉस एफ बराबर आपको दे दिया 0 के बराबर। अब डेल क्रॉस एफ आप नहीं निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या, आई कैप जे कैप के कैप निकाल सकते हैं। देखो प्रत्येक के साथ ये गुणा होगा, प्रत्येक के साथ यहाँ पर आपका ये गुणा होने वाला है, एक्स की पावर बी भी यहाँ पर एक्स वाई जेड बी एक्स ए, यानी प्रत्येक के साथ होगा। तो पहले तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, तो यहाँ पर गुणा होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड प्रत्येक के साथ गुणा होगा, की पावर बी है, और यहाँ पर एक्स की पावर ए, ठीक है। और इधर ऐसा इसके साथ एक्स वाई जेड की पावर बी है और वाई की पावर ए है, एक्स वाई जेड की पावर बी है और जेड की पावर ए है, ठीक है। अब आप कर सकते हैं कैसे, वही तरीका सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पर x की पावर b और है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x हटा दीजिए यहाँ से, x a की पावर a प्लस बी, ऐसे ही y हटा देंगे तो यहाँ पर y की पावर a प्लस बी हो जाएगा, ऐसे ही z हटा देंगे तो z की पावर a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कर लीजिए कैसे, आई कैप, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब इसका इसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन आपको करना है, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो देखिए y की पावर b, y की पावर b है, तो वही x की पावर n वाले तरीके से होगा, b आगे आएगा और y की पावर b-1 आपका होगा। तो यानी जो चीज़ें बची हैं देखो, b आगे आ गया, y की पावर b-1 और आगे बचा है x की पावर b और z की पावर a प्लस का b, ठीक है। एक ही निकालूंगा मैं, देखिए डेल क्रॉस बराबर 0 दे रखा है, तो एक से तुलना करके सारे मान आ जाएंगे, एक ही निकालेंगे हम। ऐसे ही माइनस का z के सापेक्ष इसका करेंगे, देखिए z के सापेक्ष करेंगे, वही सेम टू सेम b आगे आएगा, z की पावर b-1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा x की पावर b और y की पावर a प्लस का b। अब इसी को निकालता हूँ मैं i वाले का, क्योंकि देखिए i में j के तीनों आएंगे, तीनों से रिजल्ट आपका एक ही आएगा और बराबर क्या है 0i, तो जिससे तुलना कराई देंगे तो i से i आपका हट जाएगा। अब देखो बराबर आपको मान 0 देर का है, अब यहाँ से आप देखिए पहले तो b कॉमन आ रहा है दोनों में, तो b आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा y की पावर b-1। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और मैं कॉमन लेता हूँ, देखो एक बार यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से y की पावर, देखिए यहाँ से मैं कॉमन लेना चाहता हूँ y की पावर b-v, एक तो x की पावर b आएगा दोनों में, यहाँ भी एक कॉमन आ रहा है x की पावर b, तो ये रहा, ठीक है, यानी x की पावर b कॉमन आ रहा है, तो इसमें x की पावर b कॉमन ले लिया। यहाँ एक y की पावर b-1 मैं कॉमन लेता हूँ, y की पावर b-1, तो यहाँ से y की पावर b-1 ले लिया बाहर। एक यहाँ पर देखो z की पावर b-1 भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर दो चीज़ें बचेगी, b आ गया बाहर, x की पावर b आ गया, यहाँ आपने लिया है z की पावर b, z की पावर b-1, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, z की पावर, देखिए b यहाँ से कॉमन आ गया, b आ गया बाहर, -1, इसमें से एक कम और हुआ है, तो यानी यहाँ पर आपका प्लस होगा, z की पावर a प्लस का 1। ऐसा ही देखिए आगे क्या बचेगा, यहाँ से b कम हुआ है और एक -1 और, तो यानी यहाँ पर दिखता होगी, तो y की पावर a प्लस का 1 यहाँ आ गया, बराबर क्या है 0। तो इनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देखिए यहाँ से आप 0 बराबर इनको नहीं रख सकते, डायरेक्ट x y z को रख किन सकते हैं, देखिए एक तो ये रहा b बराबर क्या है 0, तो b बराबर तुलना करा रहे हैं, देखो b बराबर 0 आ गया, तो एक मान तो आपके पास आ गया b बराबर 0। ऐसे ही देखो इसकी तुलना कराएंगे, ये आपके पास है ना, देखो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ करते हैं z की पावर a प्लस 1 बराबर क्या आ गया y की पावर a प्लस 1। अब देखो दोनों कब बराबर हो सकते हैं, देखिए दोनों का अंतर 0 के बराबर हो रहा है, या दोनों देखिए आपके घातें समान आ रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये टोटल, देखिए ये पूरा अगर कब बराबर हो सकते हैं, केवल मात्र ये इनकी घातें 0 के बराबर हो। ये कोई भी ऐसा तरीका नहीं है
कि आप z और y को बराबर कर सकते हैं। कब है कि जब z की पावर 0 हो तो मान 1 होगा, y की पावर 0 हो तो भी मान 1 होगा। तो यानी दोनों की पावर अगर 0 है तो आपके पास मान 1 होगा, और दोनों की पावर 0 है तो मतलब a + 1 बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया? -1। देखो a का मान -1, b का मान 0, यही आपको निकालना था। बोलो कितना सिंपल है, समझ गए हो ना? देख लो, दोबारा देख लेना इस या क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है, बाकी मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया इसको। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह आपको चीज़ें करनी है। और थोड़ी बड़ी क्लास होगी 40 मिनट का, कोई बात नहीं, बीच बीच में ऐसे 40-50 मिनट की भी क्लासेज सहन कर लिया करो। बाकी मेरी क्लासेज आपको हमेशा से देखिए 35-30 मिनट के बीच में ही मिलती हैं, कई बार 1-1 घंटे की भी कर लेते हैं, ठीक है। और आराम से चल रहे हैं, क्योंकि देखिए टाइम हमारे पास काफ़ी, अगर टाइम कम होता तो मैं यहाँ पर 1-1 डेढ़ घंटे की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराता, लेकिन चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, चलने दीजिए। पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं, चिंता मत करो। पूरा ये सिलेबस होने के बाद रिवीजन भी मैं आपको कराऊंगा, जिसके अंदर एक लेक्चर के अंदर आपकी एक बुक कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद एक मैराथन क्लास भी आपके लिए डाल देंगे, जिसमें पूरा मान लीजिए बीएससी का एक क्लास के अंदर बीएससी का पूरा रिवीजन हो जाए, 11th-12th का रिवीजन हो जाए, 9th वाला अलग हो जाए, टीचिंग मेथड अलग हो जाए। तो इस प्रकार 3-4 वीडियो के अंदर पूरा ही ये बीएससी सारा 2nd ग्रेड का पूरा रिवीजन हो जाए। तो ऐसी भी हम कोशिश करेंगे। तो एक बार सिलेबस धीरे धीरे जिस प्रकार चल रहा है चलने दीजिए, लगभग चीज़ें होने वाली हैं। क्या चीज़ें बची हैं? कुछ नहीं बता। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।